अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ रमज़ान जतोई और आप देख रहे हैं जसारत न्यूज़ का डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है और ख़ास तौर पर इस वक्त जो जनूबी पंजाब है वो बिल्कुल डूबा हुआ है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब की सूरत हाल बनी और तकरीबन कोई 90% जलालपुर पीरवाला जो है वो डूब गया। वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में सुस्ती रही और बड़ी तादाद में वहाँ पर अमवात हुई और उसका सबसे ज़्यादा जो खमियाजा भुगतना पड़ा वो जनूबी पंजाब की तहसील जलालपुर को भुगतना पड़ा उस वक्त जब बद इंतज़ामी नाअहली का की वजह से सैलाब जो है वो बढ़ता ही चला गया और फिर कई बंद टूट गए। फिर सूरत हाल बनी जब पन्नन के मकाम पर सैलाब का दबाव, पानी का दबाव बढ़ा और 5 जो दरिया हैं उनमें से 4 दरियाओं का जब फ्लो वहां पर ज्यादा हुआ उस वजह से पन्नन का मकाम जो है वो सैलाब की इस सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाया और जिससे एक बड़ा सैलाबी रेला जो है उसने बंद तोड़े और वो तोड़ते ही जो मुजफ्फरगढ़ जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर है उसको उसने डबोना शुरू कर दिया। तहसील अलीपुर डूबती चली गई और नाअहल लोगों की नाअहली भी सामने आती चली गई। हुआ ये कि कम अज कम 80% जो है वो अलीपुर डूब गया। अलीपुर से सीतपुर का इलाका भी डूब गया और कई मौजे जो हैं इलाके के वो जेर आब आ गए। और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो इस बात से हुआ कि वहां पर रेस्क्यू का जो ऑपरेशन था वो बिल्कुल ना होने के बराबर था। 1 लाख से ऊपर अफराद जो है वो इस वक्त वहां से नकल मकानी करके कहीं महफूज मकाम पर पहुंच पाए हैं। बेशुमार अफराद जो हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं और बहुत घर हैं जो इस वक्त पानी की नजर हो चुके हैं। वहां पर हुकूमती इमदाद ना पहुंच सकी और इस बात का तो सबसे ज्यादा जिस बात की तकलीफ इस वक्त जनूबी पंजाब के लोगों में है वो ये है कि क्या पंजाब के जो आला ओहदेदार हैं, जो आला हुकाम हैं, जो अपने आप को तख्त पंजाब का जिम्मेदार समझते हैं, जो तख्त पंजाब पे बैठे हुए हैं, क्या वो लोग जनूबी पंजाब को अपने अंडर नहीं समझते? क्या इस महरूमी को जो एक तवील अरसे से चल रही थी उस महरूमी को खत्म करने का ये एक मौका था, उसको उन्होंने ज़ाय किया और फिर जनूबी पंजाब के जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो भी नहीं हो पाया। सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की कोई इमदाद ना आ सकी। मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत जो कर सकते थे वो कर रहे हैं और उस वक्त इस वक्त भी वो सिचुएशन वहां सूरत हाल इस तरह से चल रही है। इसके अलावा कुछ कुछ एनजीओ जो है वो वहां पर काम कर रही हैं, जो रेस्क्यू कर रही हैं लोगों को, जो वहां से निकालने की कोशिश कर रही हैं। मगर इसमें दो चीजों को आप मद्देनजर रखिए। नंबर एक तो ये है कि जनूबी पंजाब जो है इस वक्त पंजाब का एक बड़ा एरिया जनूबी पंजाब में आता है, मगर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? वहां पर लोग फंसे हुए हैं, सैलाब की नजर हो चुके हैं, पानी के अंदर डूबे हुए हैं, यहाँ तक कि बंद खुला हुआ है, पानी जाए जा रहा है लेकिन कोई नहीं आ रहा। वहां पर ना कोई कश्तियां आई, ना कोई बोट्स आई, ना पर सरकारी तौर पे कोई हेलीकॉप्टर वहां पर आया, ना किसी ने वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया। लोग अपनी मदद आपके तहत जिस तरह से पानी के अंदर डूब रहे हैं, मर रहे हैं, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। ये एक गिला बनता है वहां के लोगों का। लेकिन इसके साथ साथ वहां की जो मकामी सियासत सियासत है उसका भी एक बड़ा किरदार है। वहां पर 2-3 पार्टियां जो बहुत स्ट्रांग हैं और उन्होंने अपने अपने तौर पे अपने अपने इलाकों को महफूज करने के हिसाब से दूसरों का बंद तोड़कर और इस तरीके से डुबोने की कोशिश की और इसी को ही लेकर के इस वक्त वहां पर जो बहस है वो हो रही है। इसी को लेकर वहां पर चर्चा हो रहा है कि आया ये सियासत की नजर हुआ है, आया ये जो पानी इस वक्त जनूबी पंजाब के इन एरियाज के अंदर डूब रहे हैं लोग, जो फैल रहा है, जो बढ़ता जा रहा है, जो फ्लड बहुत ज्यादा हो गया है, इसकी यही सियासत, ये जो इनकी मकामी सियासत है इसकी वजह से हो रहा है या फिर कोई और वजह है? बहरहाल इस वक्त जनूबी पंजाब बिल्कुल डूबा हुआ है, बहुत मुश्किल हालात में है। इसके साथ साथ कुछ अवामी, कुछ रेस्क्यू लोगों को जो है वो इमदाद के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत कम है। तो गवर्नमेंट से, खास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट से और विफाक से इस बात की वहां के लोग अपील कर रहे हैं कि खुदारा उनको देखा जाए, वहां पर लोगों को महफूज मकामात के लिए मुंतकिल किया जाए, जो बंद टूटा हुआ है उसको रोका जाए, जिस तरीके से हो सकता है जो मुमकिन हो सकते हैं चीजें वो की जाए ताकि जनूबी पंजाब के इन लोगों को जो इस वक्त बहुत महरूमियों के अंदर है, वहां के आप फुटेजेस देखें सोशल मीडिया पर जो आ रही हैं, बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। लोग पानी के अंदर डूबे हुए हैं, कुछ लोग सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं पर उनके पास खाने को कुछ नहीं है, कई कई दिन से उनके पास खाने को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो
بہت بڑے ثانیوں کو جنم دے سکتی ہے۔ جنوبی پنجاب کے ان لوگوں کی ان آواز کو سنا جائے اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو یہ پانی کا ریلا آگے بڑھ رہا ہے تو یہ پھر بہاولپور ہے، بہاولپور سے بھی آگے بڑھے گا تو پھر یہ یقیناً سندھ کی طرف آئے گا۔ تو یہ اگر وہاں پر یہ چیزیں ہو جائیں تو کتنا ہی زیادہ بہتر ہو جائے گا تاکہ آگے کی صورتحال جو وہ بہتر ہو سکے۔ تو یہی گورنمنٹ سے التماس بھی ہے اور وہاں کے لوگوں کا مطالبہ بھی ہے۔ اس وقت ہیش ٹیگ چل رہا ہے ٹویٹر کے اوپر، سیو علی پور، سیو جنوبی پنجاب، اور اس ہیش ٹیگ کے ساتھ وہ لوگ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ آئے یہاں پر آ کر کے اپنا کردار ادا کرے۔ یہ جنوبی پنجاب ہمیشہ محرومیوں میں رہا ہے، کم از کم اس وقت وہاں پر بہت تکلیف ہے، تو ان کا ایک مطالبہ یہ بھی رہا ہے کہ ان کو ریسکیو کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ وہاں اس علاقے کو آفت زدہ قرار دیا جائے تاکہ وہاں کے جو بجلی کے بل وغیرہ ہیں ان کو معاف کیا جائے، اور یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ اپنے طور پہ جو کر رہی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن وہاں گراؤنڈ ریالٹی میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، اور ان لوگوں کا یہ مطالبہ بھی پورا ہونا چاہیے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اور خاص طور پہ ان معصوم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت ہی معصوم ہے، خدا را ان کے اوپر ترس کرے، اور گورنمنٹ بھی اس کے اوپر خاص توجہ دے۔ مقامی طور پہ جو لوگ مدد کر رہے ہیں وہ اپنی طور پہ کر ہی رہے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن بہت کم ہے۔ اس کے لیے بھی جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی آگے بڑھیں تاکہ کوئی بڑا ثانیہ جو اس وقت وہاں پر رونما ہونے جا رہا ہے اللہ ان سے بچائے۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔